हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम सोनम एंड टुडे आई विल टेल यू कि कैसे मैंने इंग्लिश सीखी। व्हेन आई वाज इन 12th तब तक मेरी इंग्लिश ठीक थी। मुझे समझ में आती थी और थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश मैं भी करती थी। ऐसी बात नहीं है कि मुझे बुक पढ़ने की आदत थी, ऐसा कुछ नहीं था। बट देन मैं कोटा चली गई 2 साल और वहाँ पे सब लोग हिंदी में बोलते थे तो बिल्कुल आदत छूट गई। जब फिर मैंने बीएससी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तब स्पेशली वहाँ पे पहले दिल्ली एनसीआर के लोग थे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और ऊपर से मेरा कॉलेज साउथ इंडियन कॉलेज था और साउथ इंडियन लोगों की बहुत अच्छी इंग्लिश होती है। तो हाँ, मैं नहीं कहूँगी कि मुझे अच्छा लगता था वहाँ पे, मुझे बल्कि बहुत एम्बैरेसिंग फील होता था। और हाँ, बहुत लोग मेरे एक्सेंट पे टोंट भी करते थे कि मैं कुछ वर्ड्स ठीक नहीं बोलती थी, कुछ वर्ड्स का तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे बोलते थे। फॉर एग्जाम्पल TOMB, जैसे हुमायूं टॉम्ब होता है, हम भी तो यही बोलते हैं ना, बट नहीं, एक्चुअली इट्स हुमायूं टूम, TOM, टूम, बी नहीं बोला जाता। ये कब हो गया? हमारे सर ने तो हमें कभी नहीं बताया। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि DEMON, डेमन, राक्षस, पर ऐसा नहीं होता, इट्स डीमन, DEMON, इट्स डीमन। तो ऐसे बहुत बहुत सारे वर्ड्स थे जो मुझे नहीं पता थे कि अच्छा इसको ऐसे बोलते हैं। बहुत काफ़ी एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस होता था मेरा जब मैं लोगों को बोलते हुए सुनती थी कि ओके इट्स मोजितो नहीं होता, इट्स मोइतो, जे साइलेंट, जे इन फैक्ट एच हो जाता है वहाँ पे, तो मोहितो इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, बट आप यू कैन से इट मोइतो। और इसके अलावा इट्स नॉट पिज्ज़ा, पिज़्ज़ा, इट्स पिज्ज़ा, थोड़ा सा टर्की साउंड होने चाहिए, इट्स पिज्ज़ा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मुझे पता ही नहीं थे कभी कि अच्छा इसको ऐसे बोला जाता है। तो धीरे धीरे जब सीखा तो समझ में आया कि अभी बहुत सीखने की ज़रूरत है, कि बहुत अभी वक्त लगेगा। सो आई स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश। मैंने नॉवेल्स पढ़नी शुरू की। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बुक्स से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि बुक्स हमें विजडम भी दें, बुक्स हमें स्मार्ट भी बना दें, बुक्स हमें वोकैबलरी भी अच्छी कर दें, बुक्स हमें नॉलेज भी दे दें, बुक्स हमारी इंग्लिश भी अच्छी कर दें। पर इतना कुछ नहीं होता। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आप शशि थरूर की बुक मत पढ़ो, कभी भी नहीं। ये बात है कि आप एक भी पेज शशि थरूर जी की बुक का पढ़ोगे ना तो आपकी वोकैबलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। पर प्रॉब्लम यह है कि आपको इंटरेस्ट नहीं बनेगा, आप रीडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपको हर 2 मिनट के बाद अपना फ़ोन उठा के आपकी डिक्शनरी में आपको वर्ड का मीनिंग चेक करना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट हाउ इट गोज। अगर आप बिगिनर हो तो आपका मेन फोकस नॉलेज की बजाय एक रीडिंग हैबिट बनाने में होना चाहिए। मुझे नहीं पता ये किसने बोला या कभी या नहीं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं तो यही बोलती हूँ कि फर्स्ट जब शुरू की 2-4 बुक्स पढ़ो तो नॉलेज की बजाय ये सोचो कि मैं बैठकर पढ़ने की बस मेरी आदत लग जाए। और वो आदत लगेगी जब आप बहुत सिंपल बुक्स पढ़ोगे, लाइक चिल्ड्रन बुक्स। मैं खुद अभी अभी मैं फ्रेंड्स काफ्का पढ़ती हूँ, मैं अच्छे अच्छे और नॉवेल्स भी पढ़ती हूँ, और जॉर्ज ऑरवेल, जिनको पढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है, हमें समय देना पड़ता है, लेकिन साथ में मैं चिल्ड्रन बुक्स भी पढ़ती हूँ। मुझे रस्किन बॉन्ड और सुधा मूर्ति की किताबें पढ़ना बहुत बहुत अच्छा लगता है। उसमें आपको कुछ खास वोकैबलरी नहीं, वो क्योंकि वो इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखती है। इनफैक्ट क्यों नहीं लिखेंगी, इनफैक्ट सुधा मूर्ति जी की अगर आप पूरी लाइफ हिस्ट्री देखो तो वो कन्नड़ मीडियम से खुद पढ़ी हुई हैं। तो उन्होंने बच्चों के लिए इंग्लिश में लिखना शुरू किया था ताकि बच्चे उन्हें समझ पाएं, बच्चों की रीडिंग की हैबिट बने। तो और सुधा मूर्ति जी को पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है, लाइक शी इज़ माई आइडल। मैं उनको बहुत मैं उनसे इंस्पायर हूँ। तो अगर आप उनकी बुक पढ़ रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि वो वर्दी नहीं होगी, साथ में आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, कुछ ना कुछ नॉलेज भी ज़रूर मिलेगी। कोई ना कोई बुक आपको कुछ ना कुछ तो सिखा कर जाएगी ना, कोई ना कोई कहानी आपको कुछ तो बता कर जाएगी ना। तो इसीलिए जब भी आप बुक रीडिंग की हैबिट बनाओ तो कोशिश करो कि सिंपल बुक्स पढ़ो। नहीं है ज़रूरत अभी से कोई टू किल अ मॉकिंग बर्ड पढ़ने की, वो नहीं आएगी समझ, उसमें बिल्कुल टिपिकल इंग्लिश लिखी होगी। तो या फिर कोई क्लासिक बुक पढ़ने की, क्लासिक बुक भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं कहती आप उठाओ प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ दो अभी, नहीं, वो आपका इंटरेस्ट शायद नहीं बन पाए। आप हिंदी राइटर्स हैं, कि इंडियन राइटर्स हैं, उनसे स्टार्ट करो और सिंपल बुक्स पढ़ो। एंड हाईली रिकमेंड कि सुधा मूर्ति जी की कोई भी किताब पढ़ो। और हम तो इंडियंस हैं, हमारे रगों में महाभारत और रामायण बसी हुई है, हमें समझ में आती हैं वो चीज़ें। तो
कोशिश करो देवदत्त पटनायक की बुक पढ़ने की, कोई महाभारत से रिलेटेड बुक, या पैलेसेस ऑफ इल्यूजन पढ़ने की। चित्रा बनर्जी देवारकुनी की बुक है ये पैलेसेस ऑफ इल्यूजन, जो महाभारत की स्टोरी है द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आई कांट रिकमेंड इट इनफ। वो बहुत अच्छी बुक है, वो बहुत इजी वोकैबुलरी में लिखी हुई है, बहुत इजी, आप बैठ कर समझ सकते हो। आप सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप उसे कनेक्ट कर सकते हो कि आपको वो भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर ये सब आपने सुने हुए नाम है, तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ के, कनेक्टेड फील होगा, और आप बोर नहीं होगे, उसको बंद नहीं कर दोगे। तो मेरा पॉइंट यही है कि पहले रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी, और रीडिंग हैबिट ऐसे ही बनती है। और आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि हर रोज़ मैं 50 पेजेस पढ़ूंगी। धीरे धीरे बढ़ाओ, 50 नहीं पढ़े जाते तो मैं 20 पेजेस पढ़ूंगी, हर रोज़ 20 पेजेस, हर रोज़ 20 पेजेस पढ़ते 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 धीरे धीरे उसको बढ़ाना। इस तरह से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। जब आप पूरा दिन इंग्लिश के वो सेंटेंसेस पढ़ोगे, सिंपल इंग्लिश के सेंटेंसेस पढ़ोगे, हैबिट बनेगी, धीरे धीरे आप कॉम्प्लेक्स इंग्लिश वाली बुक्स भी पढ़ने लगोगे। तो मैं बता दूंगी कि कौन सी होती है, डोंट वरी अबाउट इट। तो आप एक बार शुरू तो करो, एंड यू विल फील सो गुड अबाउट यू कि आप ग्रो कर रहे हो, आप एक्चुअली कुछ अच्छा कर रहे हो। ठीक है, बुक रीडिंग हैबिट हो गई, साथ साथ में और क्या करें, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो। एक इंग्लिश क्या है बेसिकली, इंग्लिश एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, राइट। और लैंग्वेज को कैसे सीखा जाता है, लिख कर, पढ़ कर, बोल कर। जापानीज सीखने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया कि भाषा कैसे सीखी जाती है, लिख कर, पढ़ कर, बोल कर, क्योंकि यूज़ भी यही तीनों चीज़ों में होती है। तो अब हमने लिख कर, पढ़ कर हमने सोच लिया कि बुक रीडिंग करके करेंगे। अब लिख कर कैसे करें, जनरल लिख कर, आपका पूरा दिन में जो भी हुआ आप बैठ कर उसके बारे में लिख सकते हो एक कॉपी पे, कि मैं वहाँ पे सिंपल इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि मैं आज उठा, मैं इतने बजे उठा। हर रोज़ जब आप लिखने लगोगे तो एक हैबिट बन जाएगी, जो कि इवेंचुअली इन लॉन्ग रन आपको हेल्प भी करेगी। जर्नल लिखना बहुत अच्छी हैबिट भी होती है, जिससे हमारा अकेलापन डेफिनेटली दूर होता है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो आकर हमारी बातें सुने, एंड इट फील्स गुड। लिख कर हो गया, पढ़ कर हो गया, अब सुनकर। अब सुने कहाँ से, पॉडकास्ट हैं बहुत अच्छे अच्छे, स्पॉटिफाई पे फ्री पॉडकास्ट हैं बहुत अच्छे अच्छे, जैसे कि जय शेट्टी के, या फिर आप सुन सकते हो द रणवीर शो, इंग्लिश वाला। दो है वो, हिंदी और इंग्लिश। आप इंग्लिश वाला सुनना, और थोड़ा इजी, मतलब अपने से शाहरुख खान के इंटरव्यू सुन सकते हो। शाहरुख खान के इंटरव्यूज आर द मोस्ट अमेजिंग थिंग ऑन द इंटरनेट। इतने अच्छे से वो बात करते हैं, इतने नॉलेजफुल बात करते हैं, आई जस्ट लव हिम। तो आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साथ में, और इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। तो शाहरुख खान के इंग्लिश इंटरव्यूज़, और लोगों के इंग्लिश इंटरव्यूज, सुधा मूर्ति जी के इंग्लिश इंटरव्यूज़। सुधा मूर्ति जी तो बात भी इतनी सिंपल इंग्लिश में करती हैं कि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती जाएगी, साथ में आपको इतना ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आप वाइज होते जाओगे। इसके अलावा आप अब लिख कर हो गया, पढ़ कर हो गया, सुनकर हो गया, तो अब क्या करें, बोल कर। अब फाइनल बात है, बोलकर कैसे प्रैक्टिस करें। बोलकर हम मिरर में प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी देर मिरर के आगे खड़े होकर हम बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमारा दिन कैसा गया, या फिर हमें कोई बात बुरी लगी थी कभी, तो हम मिरर में अपने आप को फेस कर वो बात बता सकते हैं जो हम किसी को नहीं बताते। तो ऐसी चीज़ें भी हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे बोलने की प्रैक्टिस होगी। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, कि कोई आप फ़ोन पर किसी से बात करो, वो आपकी बातें सुनेगा, इट्स सो इरिटेटिंग। जो कभी कोई इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो जब वो आपसे बात करता है, आई डोंट नो आप में कितना पेशेंस है, बट इट सीम्स सो इरिटेटिंग जब वो बात करते हैं, क्योंकि वो बात नहीं कर पा रहे होते, दो पूरी लाइन में वो 4 बार अटक जाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये एक अच्छा मेथड है या नहीं, बट आप किसी को इतना इरिटेट क्यों करोगे, है ना। मतलब अगर आप ये सब कुछ खुद से भी कर सकते हो, आप अपने मिरर में खड़े होकर आप खुद हो सुनने वाले, तो आपको किसी और को क्यों परेशान करना है। पॉडकास्ट सुनने के लिए आप फ्री में सुन सकते हो स्पॉटिफाई पे। स्पॉटिफाई आप डाउनलोड करो एंड जस्ट स्टार्ट लिसनिंग टू इट। आप पढ़कर कर सकते हो, बुक्स को आप PDF डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको नहीं खरीदनी है, क्योंकि बुक कॉस्ट अ लॉट। कोई 200 की, कोई 250 की आती है, कोई 150 की आती है, कोई 100 रुपये की भी आती है, चलो, पर फिर भी पैसे लगेंगे ना, नहीं लगाने, PDF डाउनलोड कर लो। और अगर वैसे तो लिबजन नाम की साइट से आप फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हो, चलो ठीक है। आपको लिबजन भी नहीं चलानी आती तो टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में बस अपने PDF का नाम लिख दो, मतलब बुक का नाम लिख दो, वहाँ पे बहुत लोगों ने फ्री में शेयर की होती है। जस्ट स्टार्ट रीडिंग, कुछ भी ऐसी। अब तो हम इतनी ज़्यादा इंटरनेट की जनरेशन है कि ऐसी तो बात नहीं है, ये तो बहाना नहीं लग सकता कि अनअवेलेबिलिटी है, बहुत अवेलेबिलिटी है। अब बस मन होना चाहिए सीखने का।
तो ये मेथड्स हैं। और फाइनली आप मूवीज़ देख सकते हो, बहुत सारे इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो। ये सब कर कर ही मैंने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की थी, लाइक रीडिंग करके, बहुत सारी किताबें पढ़कर। और उसके बाद मेरा तो ये होता था कि मैं किताबें पढ़ती थी, लिखने के लिए मैंने मेरी जर्नल राइटिंग की कभी हैबिट नहीं बनी, जो कि मैं बनाना चाहती हूँ। मैं बुक रिव्यू लिखती थी, आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, जो कोई नहीं पढ़ता ऐसे स्क्रॉल कर देते, मुझे सब पता है। पर वही जो बुक्स जो मैं वहाँ पर फोटोग्राफ क्लिक करके नीचे बड़ा बड़ा कैप्शन लिखती थी, वो मेरी राइटिंग प्रैक्टिस ही होती थी कि मैंने जो बुक पढ़ी उसके बारे में मैं लिख देती थी कि। और सबसे अच्छी बात कि वो लिखने का इतना फ़ायदा हुआ कि आज मैं एक कंपनी में बुक रिव्यूइंग करती हूँ। और बहुत अच्छी बात यह है कि मैंने उन्हें नहीं अप्रोच किया था, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था देखकर। मुझे नहीं पता था कि ऐसे में भी कोई फ्रीलांसिंग की कोई चीज़ होती है या फिर हमें इस बात के पैसे भी मिल सकते हैं। उन्होंने मुझे देखा और बोला कि तुम्हारी पूरे इंस्टाग्राम पर इतनी सारी बुक्स की फ़ोटोज़ हैं जिसमें तुमने रिव्यू लिखा हुआ है, तो क्यों ना तुम हमारी बुक्स को पढ़कर रिव्यू दे दो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। वाह, इससे अच्छा क्या हो सकता है। मुझे अपने इंग्लिश भी इम्प्रूव करनी थी और मुझे राइटिंग भी, तो वो मुझे बुक भी पढ़ने को दे रहे हैं खुद से, लाइक बुक्स भी खुद भेजते थे, रखने को भी देते थे, साथ में अगर मैं उनके लिए रिव्यू लिख दूँ तो लिखने के पैसे भी देते थे। व्हाट्स बेटर देन दैट। तो इस तरह से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलती जाती है। मुझे नहीं पता था कि ये मैं अपनी स्किल इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं बस अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर रही थी और धीरे धीरे ये होता चला गया। एंड फिर मैं कभी बात करूँगी कि जापानीज़ कैसे मैंने शुरू की थी, क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं मुझसे कि वाई जापानीज़, वाई नॉट स्पेनिश या फ्रेंच या कोई और लैंग्वेज। तो वो बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे बहुत टचिंग स्टोरी लगती है। तो वो भी इंग्लिश से रिलेटेड है कि लोग मुझे टोंट मारते थे और मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए, कुछ मुश्किल भाषा सीखी जाए, इंग्लिश से भी अच्छी, ताकि मैं भी थोड़ा सा शो कर सकूँ कि मुझे भी कुछ आता है, कि मैं इतनी वीक नहीं हूँ। जस्ट टू इंक्रीज माई सेल्फ कॉन्फिडेंस आई स्टार्टेड लर्निंग जापानीज़। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा सबको सपोर्ट करती हूँ अगर कोई कुछ सीखने वाला हो, कि ठीक है अगर आप चाहते हो सीखना तो सब कुछ है अवेलेबल ऑनलाइन इंटरनेट पे, सो जस्ट गो फॉर इट, वेट मत करो। और सब कुछ ओवरनाइट नहीं होगा, टाइम लगेगा, थोड़े डाउनफॉल्स भी आएंगे, नहीं हो पाएगा कि आप हर रोज़ 20 दिन बुक पढ़ पाओगे, 20 पेजेस, कभी कभी मन नहीं करेगा, बट फिर भी सोचा करो कि मैंने करना है, क्योंकि आपका मेन गोल है कि आपको स्किल इंप्रूव करनी है, आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है। इसको एज अ फन देखोगे ना कि मज़े आ रहा है, क्यों इंग्लिश इंप्रूव करनी है, ताकि मैं खुद को फेस कर सकूं। किसी के लिए तो क्यों ही करना ना, मैं खुद कर सकूं। अगर आप चीज़ें खुद के लिए करने लगोगे तो चीज़ें और आसान होती जाएंगी, क्योंकि आप खुद के बॉस फील होगे कि अच्छा मैंने खुद को ये टारगेट दिया, मैं खुद को डिसअपॉइंट थोड़ी ना करूँगी, मैं आप करके दिखाऊंगी। So this is how it all goes. I hope you liked the video. Please share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much. See you later. Bye bye.